साल जून का महीना आपातकाल की कड़वी याद दिलाता है। आज से 45 साल पहले अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र की आत्मा को छलनी करते हुए देश पर आपातकाल थोपा था। इसकी घोषणा 25 जून 1975 की रात हुई, लेकिन उसकी रूपरेखा 24 जून को तब बननी शुरू हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले पर यह आदेश दिया था कि इंदिरा गांधी संसद की कार्यवाही में तो भाग ले सकती है, लेकिन वोट नहीं कर सकती, जिसमें उनके चुनाव को खारिज किया गया था। भीषण राजनीतिक विरोध और कोर्ट के आदेश के चलते इंदिरा गांधी अलग थलग पड़ गई। ऐसे में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे ने उनको देश में आंतरिक आपातकाल घोषित करने की सलाह दी। इसमें संजय गांधी का भी प्रभाव माना जाता है। सिद्धार्थ शंकर ने इमरजेंसी लगाने संबंधी मसौदे को तैयार किया था। 25 जून 1975 की रात को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने प्रधानमंत्री की सलाह पर उस मसौदे पर मुहर लगाते हुए देश में संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल घोषित कर दिया। लोकतंत्र को निलंबित कर दिया गया। संवैधानिक प्रावधानों के तहत प्रधानमंत्री की सलाह पर वो हर 6 महीने बाद 1977 तक आपातकाल की अवधि बढ़ाते रहे। नई पीढ़ी ने आपातकाल शब्द जरूर सुना होगा, लेकिन 25-26 जून 1975 की रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश पर थोपे गए आपातकाल के दंश की कल्पना भी नहीं कर सकती। दरअसल इस दौरान नागरिकों के सभी मूल अधिकार खत्म कर दिए गए थे। राजनेताओं को जेल में डाल दिया गया था। अखबारों पर सेंसरशिप लगा दी गई थी। पूरा देश सुलग उठा था। जबरिया नसबंदी जैसे सरकारी कृत्यों के प्रति लोगों में भारी रोष था। कहते हैं कि लोकतंत्र की यही खूबी है कि इसकी आबोहवा में रहा समाज व्यवस्था की खामियों को तुरंत दूर कर लेता है। लिहाजा यही हुआ। यह आपातकाल ज्यादा दिन तक नहीं चल सका। करीब 21 महीने बाद लोकतंत्र फिर जीता, लेकिन इस जीत ने कांग्रेस पार्टी की चूल्हे हिला दी और साल 1977 के चुनाव में न सिर्फ केंद्र में कांग्रेस की सरकार चली गई, बल्कि देश में पहली बार एक गैर कांग्रेसी सरकार बनी। वहीं बिहार सहित देश के 9 राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार चली गई। इस खबर में फिलहाल इतना है। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए।